Today I am going to discuss about the topic lens formula for lens. So lens formula for lens is given by 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, where f is focal length and v is distance of image from lens, and u is the distance of object from lens. अगर कोई भी लेंस होगा तो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? लेंस फार्मूला. तो लेंस फार्मूला जो है 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी निकाल सकते हैं और कॉनकेव लेंस के लिए भी निकाल सकते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के लिए दो सिचुएशन होता है. एक होता है क्या कि जब दोनों लेंस में रियल इमेज बने और रियल लेंस में वर्चुअल इमेज बने. दोनों केसेस हो सकता है, लेकिन फार्मूला सभी का एक ही आता है. तो लीजिए, तो यहां पर आज जो टॉपिक है लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस when the image is formed real. Suppose image is formed real and you have to derive the formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. आपको जो फार्मूला डिराइव करना है 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u करना है. तो सपोज यू आर टेकिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों जो सरफेस है, आप लोगों को दिखा चुका हो लेंस को कि दोनों सरफेस उठा हुआ हो, कॉन्वेक्स लेंस है. और इस कॉन्वेक्स लेंस में सपोज ए एल है और इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसके परपेंडिकुलर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड. Suppose you are taking a convex lens, its optical center is O and its focus is F. Suppose this side is also focus, this side also focus. Focus is F. Now an object which is placed on the principal axis, perpendicular to the axis. यहाँ पर एक लेंस लिया जिसका प्रकाश केंद्र O है और इसका फोकस F है और मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु जो है ए बी रखी हुई है. तब ए से चलने वाली किरण जो कि AC है, मान लीजिए AC, और दूसरा किरण जो है AO, ये दो किरण है. यहां पर अगर हम फर्स्ट रे इसको माने, सेकंड रे इसको माने, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड, सो ए रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू सेकंड फोकस F. अगर कोई प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के पश्चात जो है ये फोकस से होकर गुजरेगी. एंड अनदर बीम ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर में यहां पर आप इंसिडेंट हो रहा है, सो विदाउट डेविएशन गोज स्ट्रेट लाइन. ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है. और देखिए, जब दोनों किरणें सीधे निकल जाती है तो क्या होता है, यहां पर जो है इंटरसेक्ट हो रहा है. तो यहां पर इमेज जो है, ये का इमेज ए डैश बनता है, यहां पर नॉर्मल डालेंगे तो ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा रियल इमेज यहां पर बन रहा है. यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट फोकस F1 है और सेकंड फोकस F2 या F कंसीडर कर लीजिए. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है that is u, distance of object from lens u, and distance of focus from optical center is f, and distance of image that is v. तो अपने को u, v और f के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. तो अब देखिए यहां पर इन राइट एंगल ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, यू कैन राइट इन सिमिलर ट्रायंगल ABO and triangle A', B', O. यहां पर देखिए सिमिलर ट्रायंगल है. कैसे सिमिलर है?
यहाँ पर अगर हम देखें तो सिमिलर, ये एंगल 90-90 का है, यहाँ ए है, बी है, यहाँ ओ है, यहाँ ए डैश है, यहाँ बी डैश है। यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये परपेंडिकुलर है, माने यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। मतलब यहाँ पर एल्टीट्यूड बाय एल्टीट्यूड, बेस बाय बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश। सपोज इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इन सिमिलर ट्रायंगल सी ओ, यहां पर देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है सी ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, समरूप त्रिभुज। हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज COF तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो यहां पर भी सेम आपको कॉन्सेप्ट लेना है, तो यहां पर सेम कॉन्सेप्ट क्या लेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर ए बी, यहां पर एफ बना है, यहां पर ए डैश है, यहां पर बी डैश है। तो यहां पर भी ये एंगल क्या है, 90-90 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। दैट मींस हियर ए बी के जगह पर यहां पर देखिए सी और ओ बना है, ये सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो यहां पर सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। यानी ये वाला ट्रायंगल पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अब देखिए जो OC का हाइट है वो हाइट किसके इक्वल है, AB के हाइट के इक्वल है, क्योंकि सिंस CO is equal to AB, so you can write here CO, that is AB upon A dash B dash is equal to OF upon every distance should be measured from optical center। तो यहां से देखिए इतना लेंथ अपने को चाहिए, क्या, F से लेकर B डैश तक का। तो हम क्या कर सकते हैं, O B डैश लेंगे, उससे अगर OF माइनस कर देंगे तो अपने को इस पूरे डिस्टेंस से अगर इतना माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस बच जाएगा। यानी यू कैन राइट हियर F B डैश एज ए O2 B डैश माइनस OF। सपोज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यदि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OB अपॉन OB डैश, राइट साइड पहला इक्वेशन का OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू राइट साइड में इसका कितना है, OF अपॉन OB डैश माइनस OF। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम साइन कन्वेंशन आप लोगों को बता चुका हूं क्या होता है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी में जो होता है कि अगर ये नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 और इधर -1 -2। अगर इसको हम लेंस मान लीजिए इसको ऑप्टिकल सेंटर को, तो लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा दैट विल बी नेगेटिव एंड द डिस्टेंस विच इज इन राइट साइड विल बी पॉजिटिव। यहां पर O से इधर का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा और यहां से उधर का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी यहां साइन कन्वेंशन से क्या हो जाएगा, O टू बी क्या हो जाएगा, -E। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, O के जस्ट लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ये दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस से वस्तु की दूरी, और OB डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +V, क्योंकि ये राइट साइड में है, लेंस से
प्रतिबिंब की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, एंड OF इज इक्वल टू प्लस F, दैट इज फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो ये U O2B U है, O2B डैश V है, और O2F जो है स्मॉल f है। तो इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, OB दैट इज माइनस U अपॉन V इज इक्वल टू F अपॉन V माइनस F। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो V का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा VF इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा माइनस UF, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ऑफ UF, क्या मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर UV को U इंटू V, UV माइनस प्लस UF, तो माइनस UV इधर आ जाएगा, प्लस UV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये UF VF उधर जाएगा माइनस VF। अब डिवाइड बाय UVF बोथ साइड, डिवाइड बाय UVF बोथ साइड, दोनों पक्षों में UVF से डिवाइड करेंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, UV अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF माइनस ऑफ VF अपॉन UVF। तो UV कैंसिल हो जाएगा, यहां UF और UF कैंसिल हो जाएगा, यहां VF और VF कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर क्या बचेगा 1/F, यहां पर क्या बचेगा 1/V, और यहां पर क्या बचेगा 1/U। सो इन दिस वे 1/F is equal to 1/V minus 1/U. Here UV cancel out, that is F is remaining. Here UF is cancel out, that is V is remaining. Here VF is cancelled, that is U is remaining. So the final formula, lens formula is here 1/F is equal to 1/V minus 1/U for convex lens. It is true for real image as well as virtual image also. वर्चुअल इमेज में भी वही होगा, क्योंकि उस समय जो इमेज इस साइड बन रहा है, इमेज इसी साइड में बनेगा, तो साइन कन्वेंशन अलग हो जाएगा, लेकिन फाइनल जो रिलेशन आएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होगा। लेंस मेकर्स फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों डिफरेंस होता है। लेंस मेकर फार्मूला में लेंस निर्माता जो सूत्र होता है, लेंस मेकर्स फार्मूला होता है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज किया जाता है। मतलब उसमें फार्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो लेंस फार्मूला है। थैंक यू वेरी मच।